क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके आसपास सब कुछ मौजूद है, दोस्त, परिवार, भीड़, हंसी ठिठोली, लेकिन फिर भी दिल के भीतर एक गहरी चुप्पी बनी रहती है। यह एहसास बहुत अजीब होता है। कई बार यह डरावना भी लगता है। हम लोगों से घिरे होते हैं, लेकिन अंदर से अकेलेपन की दीवारें हमें घेर लेती हैं। यह अनुभव हम सबके जीवन में किसी न किसी रूप में आता है। बस फर्क इतना है कि कोई इसे खुलकर स्वीकार कर लेता है और कोई चुपचाप इसे ढोता रहता है। सोचिए, आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहे हैं। सैकड़ों पोस्ट, हजारों तस्वीरें, ढेरों लाइक्स और कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अचानक मन में सवाल उठता है, मेरे लिए सच में कौन है? क्या ये सारे कनेक्शन असली हैं या सिर्फ स्क्रीन की चमक? यही सवाल भीतर की सच्चाई को छूने लगता है। या फिर मान लीजिए आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, चारों तरफ हंसी मजाक चल रहा है, लेकिन आपके दिल में खामोशी है। आप हंसते तो हैं, लेकिन अंदर से सोचते हैं, क्या कोई मुझे सच में समझता है? ये वही अनुभव है जो हमें दिखाता है कि अकेलापन सिर्फ बाहर की स्थिति नहीं है, बल्कि भीतर की गहराई से जुड़ा हुआ है। अकेलापन कई बार तब आता है जब रिश्ते टूट जाते हैं या जब हम किसी नई जगह पहुंचते हैं और वहां कोई अपना नहीं होता। कभी यह रात के सन्नाटे में आता है, जब हम बिस्तर पर लेटे सोचते हैं कि मेरे सारे सपनों और मेहनत का असली मतलब क्या है। और कभी यह तब महसूस होता है जब हम सफलता की ऊंचाइयों पर खड़े होते हैं, लेकिन भीतर से खालीपन बना रहता है। यह अकेलापन हमें सवाल पूछने पर मजबूर करता है, मैं कौन हूं? मेरी असली पहचान क्या है? क्या यह भीड़ मेरी आत्मा को जानती है? इतिहास और दर्शन हमें बताते हैं कि अकेलेपन से डरने की जरूरत नहीं है। अक्सर यही वह जगह है जहां से गहरे सत्य का द्वार खुलता है। गौतम बुद्ध ने जब घर छोड़ा था तब वे पूरी तरह अकेले थे, लेकिन यही अकेलापन उन्हें उस शांति तक ले गया जिसे आज दुनिया निर्वाण कहती है। चीन के महान दार्शनिक लाओ त्जू ने भी अकेलेपन को कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत बताया। उनका कहना था, जो व्यक्ति खुद के साथ अकेला बैठ सकता है, वही सच्ची आजादी को समझ सकता है। यह कथन हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जिस चीज से हम भागते हैं, वही हमें अपने असली स्वरूप तक ले जा सकती है। रोजमर्रा के अनुभवों में भी यह सच्चाई झलकती है। मान लीजिए आप ट्रेन या बस में सफर कर रहे हैं। चारों तरफ भीड़ और शोर है, लोग बातें कर रहे हैं, हंसी ठिठोली कर रहे हैं, लेकिन खिड़की से बाहर देखते हुए जब आप आसमान या पेड़ों को देखते हैं तो अचानक भीतर एक एहसास आता है, मैं इस भीड़ का हिस्सा भी हूं और अलग भी हूं। यह वही क्षण है जब अकेलापन हमें खुद से मिलवाता है। ऐसा लगता है मानो चुप्पी में छिपा कोई गुप्त संदेश हमारी आत्मा तक पहुंच रहा हो। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि अकेले रहना हमेशा नकारात्मक नहीं होता। कई रिसर्च बताती हैं कि जो लोग समय समय पर अकेले बैठते हैं, वे मानसिक रूप से अधिक संतुलित रहते हैं। वे अपनी भावनाओं को गहराई से समझ पाते हैं और उनकी रचनात्मकता भी बढ़ती है। इतिहास के कई कलाकार, कवि और वैज्ञानिक, कबीर, रविंद्रनाथ टैगोर, आइंस्टीन, इन्हीं ने अपने अकेलेपन को एक वरदान की तरह अपनाया। इन्हीं क्षणों में उन्होंने ऐसी रचनाएं और खोजें की जो दुनिया के लिए अनमोल साबित हुईं। इसका मतलब है कि अकेलापन हमेशा कमजोरी नहीं है, यह कभी कभी हमारे भीतर के खजाने तक पहुंचने का रास्ता भी बन जाता है। लेकिन यहां एक बड़ा विरोधाभास है। समाज हमें बचपन से सिखाता है कि अकेलापन बुरा है। दोस्त बनाओ, लोगों से जुड़े रहो, भीड़ का हिस्सा बनो। और यह बात सच भी है, क्योंकि इंसान सामाजिक प्राणी है। लेकिन जब यह शिक्षा हमें भीतर से खाली छोड़ देती है, तब हम महसूस करते हैं कि भीड़ में रहकर भी हम खुद से दूर हो चुके हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग हमेशा शोर शराबे में व्यस्त रहते हैं ताकि अकेलेपन की चुप्पी से बच सकें। लेकिन जितना हम इससे भागते हैं, उतना ही यह हमें भीतर से पुकारता है। तो सवाल यह है, क्या अकेलापन वास्तव में एक बोझ है या यह वह द्वार है जहां से आत्मा अपने असली घर तक पहुंचती है? जब हम इस प्रश्न पर रुककर सोचते हैं तो हमें धीरे धीरे समझ आता है कि अकेलेपन का डर वास्तव में एक भ्रम है और शायद जीवन का सबसे गहरा सच वही है जो इस चुप्पी में छुपा हुआ है। हम सबकी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब बाहर से सब कुछ बिल्कुल ठीक दिखाई देता है,
लेकिन भीतर से हम असहज महसूस करते हैं। अक्सर ये एहसास इतना सामान्य हो जाता है कि हम इसे नजरअंदाज करने लगते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो समझ पाएंगे कि ये छोटे छोटे अनुभव ही हमें अकेलेपन का असली चेहरा दिखाते हैं। मान लीजिए आप एक शादी या किसी बड़े समारोह में जाते हैं। चारों तरफ रोशनी, सजावट, संगीत और सैकड़ों लोग मौजूद हैं। हर कोई सज धज कर बातें कर रहा है, हंस रहा है, मिल रहा है। आप भी भीड़ का हिस्सा बनकर वहां खड़े हैं। शुरुआत में सब अच्छा लगता है, लेकिन कुछ ही देर में मन के भीतर एक आवाज उठती है, क्या मैं यहां सचमुच जुड़ा हुआ महसूस कर रहा हूं, या सिर्फ इसलिए खड़ा हूं क्योंकि सब खड़े हैं? आप चारों तरफ देखते हैं और अचानक महसूस करते हैं कि आप भीड़ में घुले मिले होकर भी एकदम अकेले हैं। यह अकेलापन बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर से आपको गहराई तक छू लेता है। इसी तरह सोचिए, जब आप ऑफिस या कॉलेज में होते हैं, दिन भर लोग आपको घेर कर बातें करते हैं, काम करते हैं, हंसी मजाक चलता रहता है। लेकिन जैसे ही दिन खत्म होता है और आप घर लौटते हैं, अचानक सब चुप हो जाता है। कमरे में सिर्फ आप हैं, आपके सामान हैं और आपकी खामोशी। इस खामोशी में एक सच्चाई छुपी होती है, सारे रिश्ते और सारी बातचीत अस्थायी हैं। दिन खत्म होते ही आप फिर से खुद के साथ अकेले रह जाते हैं। यह सच कभी कभी डराता है तो कभी सोचने पर मजबूर करता है। आजकल का जीवन भी इस अकेलेपन को और गहरा बना देता है। सोशल मीडिया ने हमें ऐसा भ्रम दे दिया है कि हम लगातार जुड़े हुए हैं। सुबह उठते ही मोबाइल उठाते हैं, स्टेटस अपडेट करते हैं, दूसरों की तस्वीरें देखते हैं और दिन भर नोटिफिकेशनों की आवाज सुनते हैं। लेकिन क्या यह सचमुच जुड़ाव है? सच्चाई यह है कि जितना हम स्क्रीन पर जुड़े रहते हैं, उतना ही भीतर से खाली महसूस करते हैं। लाखों दोस्त होने के बावजूद हम पूछते हैं, कौन है जो मुझे सच में समझता है? कौन है जो मेरे दर्द को बिना बोले महसूस कर सकता है? यही सवाल हमारे भीतर का अकेलापन हमें बार बार याद दिलाता है। अगर हम थोड़ा गहराई से देखें तो ये अकेलापन केवल आधुनिक समस्या नहीं है, यह इंसान के अस्तित्व के साथ हमेशा जुड़ा रहा है। प्राचीन ग्रंथों में भी ऐसे प्रसंग मिलते हैं जहां महापुरुषों ने इस अनुभव को स्वीकार किया और इसे अपने विकास का हिस्सा बनाया। उदाहरण के लिए, महाभारत में अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा था। चारों तरफ अपनी ही सेना और रिश्तेदार थे, लेकिन भीतर से वह बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था। उसका मन खाली था, उलझा हुआ था। तभी श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया, जिसने उसके अकेलेपन को आत्मज्ञान की दिशा में बदल दिया। यह दिखाता है कि अकेलापन सिर्फ आधुनिक जीवन की समस्या नहीं, बल्कि यह एक सार्वभौमिक अनुभव है जो हर युग में लोगों के सामने आता रहा है। सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपनी ही जिंदगी के बीचों बीच खड़े होकर भी खुद से कटा हुआ महसूस करते हैं? हो सकता है यह सुबह की कॉफी पीते समय हो, जब आप खिड़की से बाहर देखते हैं और अचानक सोचते हैं, मेरे जीवन का असली मकसद क्या है? या फिर हो सकता है यह रात में तब हो जब सारी दुनिया सो चुकी होती है और आप अकेले छत पर बैठे आसमान को निहार रहे होते हैं। सितारे चमकते हैं, हवा बहती है, लेकिन भीतर सवाल उठता है, क्या कोई सच में मुझे जानता है? ये छोटे छोटे पल दिखने में साधारण लगते हैं, लेकिन यही हमें हमारे भीतर की गहराई से जोड़ते हैं। मनोविज्ञान की भाषा में इसे एग्जिस्टेंशियल लोनलीनेस कहा जाता है। इसका मतलब है कि इंसान चाहे जितना भी लोगों से जुड़ा रहे, भीतर कहीं ना कहीं वह जानता है कि उसकी यात्रा अकेली है। कोई और आपके अनुभव को पूरी तरह समझ नहीं सकता, कोई और आपके दर्द को उतनी गहराई से नहीं जी सकता जितना आप खुद। यही अकेलापन है, सच्चाई की वह परत जिसे हम जितना दबाते हैं उतना ही यह हमें भीतर से खींचती है। लेकिन यह अकेलापन केवल दर्द नहीं है। अगर हम इसे सही नजरिए से देखें तो यही हमारी ताकत बन सकता है। जैसे आग अगर काबू में हो तो घर को रोशनी देती है, लेकिन अगर काबू से बाहर हो जाए तो सब जला देती है। उसी तरह अकेलापन अगर समझ के साथ अपनाया जाए तो यह आत्मज्ञान का मार्ग खोलता है, और अगर हम इससे भागते रहें तो यह हमें भीतर से तोड़ देता है। इसलिए अकेलापन कोई असामान्य अनुभव नहीं है, यह हमारी जिंदगी का हिस्सा है। हम सब इससे गुजरते हैं, शादी में भी, ऑफिस में भी, सोशल मीडिया की भीड़ में भी और रात की खामोशी में भी।
फर्क बस इतना है कि कोई इसे स्वीकार करके खुद से मिलने का अवसर बना लेता है और कोई इसे बोझ मानकर हमेशा दबाता रहता है। यही फर्क तय करता है कि अकेलापन हमें मजबूत बनाएगा या कमजोर। चीन के महान दार्शनिक लाओ त्जू का जीवन अपने आप में एक गहरी कहानी है। कहते हैं वे इतने साधारण और शांत व्यक्ति थे कि उनके पड़ोसी तक उन्हें पहचानते नहीं थे, लेकिन उनके भीतर एक ऐसा खजाना था जो पूरी दुनिया को आज भी दिशा दिखा रहा है। लाओ त्जू ने कभी भीड़ में जाकर उपदेश नहीं दिए। वे राज दरबारों की चकाचौंध में भी नहीं बंधे। इसके बजाय उन्होंने एकांत को चुना। वे प्रकृति की गोद में चले गए, पहाड़ों, नदियों और जंगलों के बीच, वहां जहां सिर्फ चुप्पी थी और प्रकृति की आवाजें। लोगों को लगता था कि वह संसार से भाग रहे हैं, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग थी। लाओ त्जू भाग नहीं रहे थे, वे भीतर उतर रहे थे। वह अकेलेपन से डर नहीं रहे थे, बल्कि उसका सामना कर रहे थे। और इसी अकेलेपन में उन्हें जीवन का वह रहस्य मिला जिसे आज हम ताओ या द वे के नाम से जानते हैं। किंवदंती है कि जब लाओ त्जू बूढ़े हो गए तो उन्होंने फैसला किया कि अब वे समाज को पीछे छोड़कर हमेशा के लिए जंगलों की ओर चले जाएंगे। रास्ते में जब वे चीन की सीमा पर पहुंचे तो वहां के गार्ड ने उनसे कहा, गुरुजी, आप जा तो रहे हैं, लेकिन हमें आपके विचारों का खजाना क्यों न दें? आप अपने जीवन की समझ को शब्दों में क्यों नहीं बांटते? उस समय लाओ त्जू ने रुककर अपनी पुस्तक ताओ ते चिंग लिखी। यह किताब केवल 5000 शब्दों की है, लेकिन इसमें जीवन का इतना गहरा ज्ञान है कि आज हजारों साल बाद भी पूरी दुनिया इसे पढ़ती है। और सोचिए, यह किताब किसी शोरगुल वाली सभा में नहीं, बल्कि गहरे अकेलेपन और मौन में लिखी गई थी। उनकी यह कहानी हमें यह समझाती है कि अकेलापन कोई कमी नहीं है। यह वह मिट्टी है जिसमें जीवन के सबसे गहरे विचार अंकुरित होते हैं। लाओ त्जू ने हमें दिखाया कि जब हम भीड़ और शोर से दूर होते हैं, तभी हम अपनी आत्मा की आवाज को साफ साफ सुन पाते हैं। भीड़ हमें लगातार दिशा देती रहती है, यह करो, वह बनो, यहां जाओ। लेकिन अकेलापन हमें खुद से पूछने का मौका देता है, मैं असल में कौन हूं? मेरा रास्ता क्या है? अगर आप लाओ त्जू के विचारों को देखें तो उनमें हमेशा प्रकृति की सरलता और मौन की गहराई मिलती है। वे कहते थे, जो नदियों और सागरों जैसा बनना चाहता है, उसे पहले घाटियों की तरह खाली होना सीखना होगा। यह वाक्य दिखाता है कि अकेलापन खालीपन नहीं है, बल्कि यह वही घाटी है जिसमें जीवन की सबसे बड़ी नदी बह सकती है। यह कहानी केवल लाओ त्जू की नहीं है। हर महान साधक और चिंतक ने किसी न किसी रूप में अकेलेपन का रास्ता चुना है, चाहे वह बुद्ध हो, यीशु हो या कबीर। सभी ने जीवन का असली सत्य भीड़ में नहीं, बल्कि अपने भीतर की चुप्पी में खोजा। यह चुप्पी डरावनी लग सकती है, लेकिन यही हमें उस गहराई तक ले जाती है जहां असली ज्ञान छुपा है। सोचिए, अगर लाओ त्जू भीड़ में रहकर ही अपने विचार लिखते तो क्या वे इतने गहरे होते? शायद नहीं, क्योंकि भीड़ हमेशा हमारी आवाज पर अपनी आवाज चढ़ा देती है। वहीं अकेलापन हमें हमारी असली आवाज सुनने का मौका देता है। लाओ त्जू ने इस अकेलेपन को अपनाया और पूरी दुनिया को एक ऐसी किताब दी जो आज भी इंसान को रास्ता दिखाती है। यह कहानी हमें एक और सच्चाई सिखाती है कि अक्सर लोग यह मानते हैं कि अकेले रहना मतलब जीवन से भागना है, लेकिन हकीकत यह है कि अकेले रहना ही जीवन का सामना करना है। लाओ त्जू ने भागने के बजाय गहराई में उतरने का रास्ता चुना। उन्होंने यह दिखाया कि अकेलापन दरअसल हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, अगर हम उससे डरने के बजाय उसे समझें। तो जब अगली बार आपको अकेलापन महसूस हो तो सोचिए कि शायद यह वही दरवाजा है जिसके पीछे आपका असली खजाना छुपा है। लाओ त्जू की तरह अगर आप उस दरवाजे से गुजरने की हिम्मत करते हैं तो आपको भी वह गहरी शांति और ज्ञान मिल सकता है जो जीवन की भीड़ में कभी नहीं मिलता। अगर हम ध्यान से देखें तो अकेलेपन को 3 अलग अलग स्तरों पर समझा जा सकता है। पहला है शारीरिक स्तर, दूसरा मानसिक स्तर और तीसरा आध्यात्मिक स्तर। यह यात्रा बहुत ही स्वाभाविक है। हर इंसान पहले इसे साधारण रूप में महसूस करता है, फिर धीरे धीरे यह मनोवैज्ञानिक सवालों तक पहुंचता है और अंततः आत्मा को छू लेता है। सबसे पहले बात करते हैं शारीरिक स्तर की। जब हम अकेले होते हैं
तो यह हमें एक खाली कमरे की तरह महसूस होता है। चारों ओर सन्नाटा होता है, न कोई आवाज, न कोई बातचीत, न कोई हलचल। जैसे कोई बगीचा हो जिसमें कभी बच्चे खेलते थे, लेकिन अब वहां सिर्फ हवा की सरसराहट है। यह सन्नाटा शुरू में भारी लगता है। लोग कहते हैं, मुझे घर में अकेले रहना अच्छा नहीं लगता, मुझे किसी की मौजूदगी चाहिए, या मैं बिना बात किए रह नहीं सकता। यह असल में उस खालीपन का अनुभव है जो हमें शारीरिक स्तर पर घेर लेता है। यही कारण है कि बहुत से लोग टीवी, फोन या म्यूजिक चालू रखते हैं ताकि कमरे की खामोशी उन्हें परेशान न करे। लेकिन जब यह अनुभव गहराता है तो यह हमें अगले चरण पर ले जाता है, मानसिक स्तर। यहां अकेलापन सिर्फ खामोशी नहीं रह जाता, यह हमें भीतर से सवाल पूछने पर मजबूर करता है। हम सोचते हैं, मैं कौन हूं? मेरी जगह इस दुनिया में कहां है? जिन रिश्तों और कामों में मैं इतना उलझा हुआ हूं, क्या वे सच में मुझे परिभाषित करते हैं? यही वह जगह है जहां अकेलापन हमें मानसिक रूप से चुनौती देने लगता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारा जीवन सिर्फ वही है जो बाहर दिखाई देता है, या इसके भीतर भी कोई गहरा अर्थ है। मानसिक स्तर पर अकेलापन कभी कभी डर पैदा करता है। यह हमें बेचैन करता है। कई बार लोग इसी बेचैनी से बचने के लिए लगातार व्यस्त रहने की कोशिश करते हैं। वे हर वक्त फोन पर होते हैं, पार्टियों में जाते हैं, काम का ढेर लगा लेते हैं ताकि अकेले बैठने का मौका ही न मिले। लेकिन सच यह है कि जितना हम इस मानसिक बेचैनी से भागते हैं, उतना ही यह हमें पकड़ लेती है। मनोविज्ञान कहता है कि अगर हम इस स्तर पर अकेलेपन का सामना करें तो यह हमारी आत्म जागरूकता को गहरा कर सकता है। यही वह समय है जब इंसान अपनी ताकत और कमजोरियों को ईमानदारी से देखना शुरू करता है। और फिर आता है तीसरा स्तर, आध्यात्मिक स्तर। यह सबसे गहरा और सबसे सुंदर चरण है। जब इंसान अकेलेपन को स्वीकार कर लेता है और उससे भागना बंद कर देता है, तो वही अकेलापन धीरे धीरे ध्यान में बदलने लगता है। यहां खामोशी अब डरावनी नहीं रहती, बल्कि एक शांति का रूप ले लेती है। यह वही जगह है जहां आत्मा और ब्रह्मांड का मिलन होता है। लाओ त्जू ने इसे ताओ कहा, बुद्ध ने इसे निर्वाण कहा, और भारतीय संतों ने इसे आत्मा और परमात्मा का संगम कहा। इस स्तर पर इंसान को समझ आता है कि अकेलापन असल में अकेलापन नहीं है। यह तो एक सेतु है, बाहर की दुनिया से भीतर की ओर जाने का पुल। बाहर हम नाम, शोहरत, रिश्तों और भूमिकाओं में उलझे रहते हैं, लेकिन भीतर जहां अकेलापन हमें ले जाता है, वहां सिर्फ आत्मा की शुद्ध उपस्थिति होती है। यह अनुभव बताता है कि असली पहचान भीड़ से नहीं आती। असली पहचान आती है भीतर की उस शांति से जो सिर्फ मौन में मिलती है। अगर हम इसे उदाहरण से समझें तो यह ऐसा है जैसे कोई इंसान पहले बंजर जमीन पर खड़ा हो और उसे सूखा और खाली महसूस हो, लेकिन अगर वह धैर्य रखे और उसी जमीन में गहराई तक खोदे तो अंततः उसे पानी का सोता मिल जाता है। शारीरिक स्तर पर अकेलापन वही सूखी जमीन है, मानसिक स्तर पर यह खुदाई की मेहनत है, और आध्यात्मिक स्तर पर यही अकेलापन एक झरने में बदल जाता है जो आत्मा को तृप्त करता है। यही कारण है कि सभी संतों और दार्शनिकों ने अकेलेपन की महत्ता बताई है। रूमी ने कहा था, सन्नाटा वह भाषा है जिसे परमात्मा बोलता है, बाकी सब उसका अनुवाद है। जब हम इस भाषा को सुनना सीख जाते हैं तो अकेलापन बोझ नहीं रहता, यह हमें हमारी आत्मा से जोड़ देता है। तो यह स्पष्ट है कि अकेलापन एक यात्रा है। शुरुआत में यह हमें खालीपन और डर जैसा लगता है, फिर यह हमें मानसिक सवालों की ओर ले जाता है, और अंततः अगर हम धैर्य रखते हैं तो यही अकेलापन हमें आध्यात्मिक शांति और सत्य तक पहुंचा देता है। जिंदगी का एक सबसे बड़ा रहस्य यह है कि सच्चाई अक्सर विरोधाभासों में छिपी होती है। पहली नजर में यह हमें उलझन में डाल देती है। हम सोचते हैं, यह कैसा सच है जिसमें दो बिल्कुल विपरीत बातें एक साथ सही हो सकती हैं। लेकिन यही विरोधाभास हमें गहरी समझ की ओर ले जाते हैं। अकेलेपन का सच भी ऐसा ही है। एक तरफ अकेलापन हमें तोड़ता है, यह हमें खालीपन और दर्द का एहसास कराता है। दूसरी तरफ यही अकेलापन हमें जोड़ता है अपने आप से, सत्य से और उस परम मौन से जो हमें जीवन का असली अर्थ सिखाता है। यह विरोधाभास हमें दिखाता है कि जो चीज हमें डरावनी लगती है वही असल में हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है।
जरा सोचिए, भीड़ में रहकर भी इंसान अकेला महसूस करता है। आपने खुद भी यह अनुभव किया होगा। पार्टी में खड़े होकर हजारों लोगों से घिरे होने के बावजूद अंदर से खालीपन। कोई हमें समझ नहीं रहा, कोई हमारी सच्ची भावनाओं को नहीं देख पा रहा। यह स्थिति बताती है कि अकेलापन सिर्फ लोगों की कमी से नहीं आता, यह भीतर की दूरी से आता है। अब इसे उल्टा देखिए। जब कोई इंसान सचमुच अपने भीतर से जुड़ जाता है तो वह अकेले कमरे में बैठकर भी संतुष्ट रहता है। बाहर से देखने पर लगता है वह इंसान बिल्कुल अकेला है, लेकिन भीतर से वह इतना भरा हुआ है कि उस खामोशी में उसे आनंद मिलता है। यही विरोधाभास है, भीड़ में खालीपन और अकेले में पूर्णता। दार्शनिकों और संतों ने बार बार इस विरोधाभास पर जोर दिया है। लाओ त्जू कहते हैं, खालीपन ही उपयोगी है। सोचिए, कप अगर खाली न हो तो उसमें पानी कैसे डाला जा सकता है? बांसुरी अगर खोखली न हो तो उसमें से संगीत कैसे निकलेगा? इसी तरह अगर हमारे भीतर कभी अकेलापन न आए तो आत्मा के संगीत को सुनने की जगह कहां मिलेगी? यहां एक और गहरा विरोधाभास है। अकेलेपन से भागने की कोशिश हमें और भी अकेला कर देती है, लेकिन जब हम इसका सामना करते हैं, इसे स्वीकार करते हैं, तब यह हमें भीतर की शांति से जोड़ देता है। यह कुछ वैसा ही है जैसे अंधेरे से भागने की कोशिश। आप कितना भी भागें, अंधेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, लेकिन अगर आप वहीं रुककर एक दीपक जलाते हैं तो अंधेरा खुद मिट जाता है। अकेलापन वही अंधेरा है। जब तक हम उससे भागते हैं यह हमें डराता है, लेकिन जैसे ही हम रुककर इसके भीतर प्रकाश खोजते हैं, यह डर मिट जाता है और शांति प्रकट हो जाती है। जीवन के हर पहलू में यह विरोधाभास दिखता है। उदाहरण के लिए मौन और शब्द। हम शब्दों से बातचीत करते हैं, लेकिन असली गहराई अक्सर मौन में होती है। ठीक वैसे ही अकेलापन और संग साथ। हम दूसरों के साथ रहकर भी अकेले हो सकते हैं और अकेले रहकर भी गहराई से जुड़े हुए महसूस कर सकते हैं। मनोविज्ञान में भी इसे समझाया गया है। रिसर्च कहती है कि जब इंसान अकेलेपन को सकारात्मक रूप से स्वीकार करता है तो उसका मन और ज्यादा रचनात्मक और संतुलित हो जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, मुझे अकेले रहना पसंद है, तभी मेरे दिमाग में सबसे अच्छे विचार आते हैं। दूसरी तरफ जब इंसान इस अकेलेपन से भागता है तो वही अकेलापन डिप्रेशन और बेचैनी में बदल सकता है। तो वही स्थिति, वही परिस्थिति, लेकिन फर्क सिर्फ हमारे दृष्टिकोण का है। हम यह भी देख सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी खोजें और रचनाएं अकेलेपन में ही जन्मी। कबीर, रूमी, बुद्ध, लाओ त्जू, इन सभी ने जीवन का सच अकेलेपन के मौन में खोजा। लेकिन यही मौन अगर स्वीकार न किया जाए तो किसी और के लिए यह बोझ बन सकता है। तो क्या अकेलापन अच्छा है या बुरा? इसका जवाब है दोनों। और यही विरोधाभास हमें सोचने पर मजबूर करता है। अकेलापन हमें यह भी सिखाता है कि जीवन के हर पहलू में विरोधाभास है। दर्द और आनंद, हानि और लाभ, रोशनी और अंधेरा। अगर एक न हो तो दूसरा भी अधूरा है, जैसे दिन और रात। अगर सिर्फ दिन ही होता तो हमें प्रकाश की अहमियत कभी समझ में न आती। उसी तरह अगर हम कभी अकेलेपन का अनुभव न करें तो साथ की कीमत कभी न समझ पाएं। यही विरोधाभास हमें संतुलन सिखाता है। यह बताता है कि जीवन का हर अनुभव, चाहे वह सुख हो या दुख, संग साथ हो या अकेलापन, असल में हमारे विकास का हिस्सा है। अकेलापन हमें यह याद दिलाता है कि खालीपन से मत डरिए, क्योंकि इसी खालीपन में पूर्णता छिपी हुई है। जब हम अकेलेपन की बात करते हैं तो यह सिर्फ एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं है। यह विषय हजारों साल से दार्शनिकों, संतों, कवियों और वैज्ञानिकों का केंद्र रहा है। हर युग में, हर संस्कृति में लोगों ने अकेलेपन पर विचार किया है और अपनी अपनी तरह से इसके सच को समझने की कोशिश की है। यही कारण है कि जब हम इस विषय पर गहराई से सोचते हैं तो हमें केवल व्यक्तिगत अनुभव ही नहीं, बल्कि महान विचारकों की आवाजें भी सुनाई देती हैं। सबसे पहले आइए लाओ त्जू की ओर लौटें। उन्होंने कहा था, खामोशी ही महान शक्ति का स्रोत है। सोचिए, यह कितना गहरा विचार है। जिस खामोशी से हम डरते हैं, वही खामोशी हमें शक्ति देती है। यह हमें बताता है कि अकेलापन कमजोरी नहीं है, बल्कि अगर इसे सही दृष्टि से देखा जाए तो यह हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। भारतीय परंपरा में भी यही बात कही गई है। उपनिषद कहते हैं, मनुष्य जब अकेला बैठता है तभी वह आत्मा की आवाज सुन पाता है।
यह कथन हमें बताता है कि अकेलेपन को नकारना नहीं चाहिए, बल्कि इसे आत्मखोज का अवसर समझना चाहिए। कबीर ने भी कहा था, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का छोड़ी दे, मन का फेर। कबीर का इशारा था कि बाहरी साधनों से ज्यादा जरूरी है भीतर की यात्रा, और यह यात्रा अकेलेपन में ही संभव है। अब जरा आधुनिक दृष्टिकोण देखें। मनोविज्ञान में सॉलिट्यूड यानी अकेले रहना और लोनलीनेस यानी अकेलापन, इन दोनों को अलग अलग समझा गया है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डोनाल्ड विनिकॉट ने कहा था, अकेले रहने की क्षमता एक स्वस्थ मन का संकेत है, यानी जो इंसान अकेले रह सकता है वह मानसिक रूप से अधिक संतुलित और मजबूत होता है। यह सुनकर हमें एहसास होता है कि अकेलापन सिर्फ कोई नकारात्मक भावना नहीं है, बल्कि यह हमारी मानसिक परिपक्वता की पहचान हो सकता है। एक और रिसर्च का उदाहरण लीजिए। अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया ने एक अध्ययन किया जिसमें पाया गया कि ज्यादातर लोग अकेले चुपचाप बैठने से बचते हैं। प्रयोग में प्रतिभागियों को सिर्फ 15 मिनट बिना किसी फोन, किताब या बातचीत के अकेले बैठने को कहा गया। हैरानी की बात यह थी कि कई लोग इस खामोशी को इतना असहज महसूस कर रहे थे कि उन्होंने खुद को हल्के फुल्के बिजली के झटके देना पसंद किया, लेकिन अकेले चुपचाप बैठना नहीं। यह हमें बताता है कि इंसान बाहरी शोर का इतना आदी हो चुका है कि भीतर की खामोशी से डरने लगा है। लेकिन यही खामोशी असल में गहरी शांति और आत्मज्ञान की कुंजी है। रचनात्मकता के क्षेत्र में भी अकेलेपन की भूमिका अहम है। पाब्लो पिकासो ने कहा था, बड़ा काम तब होता है जब इंसान अकेला होता है, और यही बात अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कही थी। वे कहते थे, मुझे अकेले रहना पसंद है, तभी मेरे दिमाग में सबसे अच्छे विचार आते हैं। यह दिखाता है कि अकेलापन सिर्फ आध्यात्मिक या मानसिक विकास के लिए नहीं, बल्कि रचनात्मकता और नवाचार के लिए भी जरूरी है। अगर हम साहित्य की ओर देखें तो रूमी का नाम सामने आता है। उन्होंने कहा था, सन्नाटा वह भाषा है जिसे ईश्वर बोलता है, बाकी सब उसका अनुवाद है। यह कथन हमें सीधा उस आध्यात्मिक गहराई की ओर ले जाता है जहां अकेलापन हमें सिर्फ खुद से नहीं बल्कि ब्रह्मांड और परमात्मा से भी जोड़ देता है। समाजशास्त्र के क्षेत्र में भी अकेलेपन पर काफी काम हुआ है। प्रसिद्ध लेखक शैरी टर्कल ने अपनी किताब अलोन टुगेदर में लिखा है कि आज की डिजिटल दुनिया में हम पहले से ज्यादा जुड़े हुए दिखते हैं, लेकिन असल में पहले से ज्यादा अकेले हैं। उनके अनुसार टेक्नोलॉजी हमें लगातार एक दूसरे से जोड़े रखती है, लेकिन यह जुड़ाव अक्सर सतही होता है। गहरी समझ, गहरी बातचीत और सच्ची नजदीकी की कमी बढ़ रही है। यही कारण है कि भीतर का अकेलापन बढ़ता जा रहा है। इन सभी विचारों को मिलाकर देखें तो हमें एक ही सच सामने आता है, अकेलापन अगर नकारात्मक दृष्टि से देखा जाए तो बोझ बन जाता है, लेकिन अगर इसे अवसर की तरह अपनाया जाए तो यह हमें शक्ति, रचनात्मकता, आत्मज्ञान और गहरे संबंधों तक ले जाता है। लाओ त्जू, कबीर, रूमी, आइंस्टीन, पिकासो, सबकी आवाज हमें यही सिखाती है कि अकेलेपन से डरने की जरूरत नहीं है। असल डर उस पलायन में है जब हम अकेलेपन से भागते हैं, लेकिन जैसे ही हम इसे अपनाते हैं यह हमें गहराई और पूर्णता की ओर ले जाता है। दोस्तों, इस पूरी यात्रा में हमने देखा कि अकेलापन सिर्फ एक भावना नहीं है, यह जीवन का एक अनुभव है जो हमें अलग अलग चरणों से गुजारता है। पहले यह हमें डराता है, फिर सवाल पूछता है और अंत में हमें गहरी शांति और आत्मज्ञान तक पहुंचा देता है। यह वही सच है जिसे लाओ त्जू, बुद्ध, कबीर और रूमी जैसे महापुरुषों ने अपनी भाषा में समझाया। हमने जाना कि अकेलापन विरोधाभासों से भरा है। भीड़ में रहकर भी हम अकेले हो सकते हैं और अकेले रहकर भी हम पूर्ण महसूस कर सकते हैं। ये खालीपन शुरुआत में बोझ लगता है, लेकिन अगर हम इसे स्वीकार करते हैं तो यही खालीपन हमें भीतर की गहराई से भर देता है। सोचिए, हमारी जिंदगी कितनी भाग दौड़ में बीतती है। हर दिन काम, फोन, सोशल मीडिया, रिश्तों और जिम्मेदारियों की भीड़, लेकिन क्या कभी हमने सच में खुद के लिए, सिर्फ अपने लिए कुछ पल निकाले हैं? क्या हमने कभी उस मौन को सुना है जो बाहर की हलचल के पीछे छिपा हुआ है? शायद नहीं। और यही कारण है कि अकेलापन हमें डरावना लगता है। यहां मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देना चाहता हूं।
अगले 7 दिनों तक हर दिन सिर्फ 10 मिनट अकेले बैठने की कोशिश कीजिए। कोई फोन नहीं, कोई किताब नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, बस चुपचाप बैठिए। शुरुआत में शायद बेचैनी होगी, आपको लगेगा क्या करूं, क्यों बैठा हूं, लेकिन धीरे धीरे आप पाएंगे कि यह चुप्पी आपको डराने के बजाय सुकून देने लगी है। यह आपके भीतर एक ऐसी जगह खोलेगी जहां ना कोई चिंता है, ना कोई बोझ। आप चाहें तो इस दौरान अपनी सांसों पर ध्यान दें या फिर बस अपनी सोच को आते जाते देखें। धीरे धीरे आप समझेंगे कि अकेलापन कोई खालीपन नहीं है, यह तो एक दर्पण है जिसमें आप अपनी असली पहचान देख सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, अकेलापन आपका दुश्मन नहीं है, यह तो आपके भीतर छिपे खजाने की चाबी है। यह आपको खुद से मिलाने का सबसे सच्चा रास्ता है। जो इंसान अकेलेपन को अपनाना सीख लेता है वह बाहर की दुनिया में और भी गहरे रिश्ते बना पाता है, क्योंकि वह अब दूसरों पर अपनी खुशी का बोझ नहीं डालता, वह खुद में ही पूर्ण हो जाता है। तो अगली बार जब अकेलापन आपको घेर ले तो उससे भागिए मत, उससे डरिए मत, उसे गले लगाइए, उसे एक दोस्त की तरह स्वीकार कीजिए। आप पाएंगे कि वही अकेलापन धीरे धीरे आपकी ताकत बन गया है। अगर आज की इस यात्रा से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, अगर इस वीडियो ने आपके दिल या दिमाग में कोई हल्की सी रोशनी जगाई हो, तो मैं आपसे एक विनती करता हूं, इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक छोटा सा क्लिक इस संदेश को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। और हां, कमेंट में मुझे यह जरूर बताइए, आपके लिए अकेलापन कैसा अनुभव है? क्या यह आपको डराता है या आपने इसमें कभी शांति का स्वाद चखा है? आपकी कहानी न सिर्फ मुझे प्रेरित करेगी बल्कि बाकी दर्शकों को भी सोचने और सीखने का मौका देगी। आखिर में मैं आपको बस यही याद दिलाना चाहता हूं, अकेलापन बोझ नहीं है, यह जीवन का सच है जो हमें आत्मा के दरवाजे तक ले जाता है। और जब हम इस दरवाजे को खोलते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कभी सचमुच अकेले थे ही नहीं।